वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि ये होता क्या है और किस तरीके से डाइपोल के मूवमेंट होते हैं। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने दो चार्जेस का अरेंजमेंट देखा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस, अगर हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस होते हैं, मतलब इन दोनों के चार्ज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होते हैं और इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, भले मतलब कि कह लीजिए डायरेक्ट मतलब ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होता है, वो बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल करें तो मैग्नेटिक डाइपोल भी दो मैग्नेटिक पोल्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया है। ये क्या है, ये एक बार मैग्नेट है जिसमें कि दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, इन दोनों पोल के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और यह अरेंजमेंट आपका मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल में भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। बट ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। अब जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में समझ चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट होती, कैसे उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम कोई मैटर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक हमने किसी चीज़ का मैटर ले लिया। अब आपको पता है कि मैटर में कई सारे एटम्स होते हैं, कई सारे एटम से मिल करके बना होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि मैटर किससे बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। अब अगर हम किसी एक एटम की बात करें तो उस एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आप जाते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ मूव करता है अपने डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया, जबकि एक एटम के अंदर हमें पता है कि उसके कई ऑर्बिट होते हैं और उस ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मैंने केवल एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया है कि इस ऑर्बिट में क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट होती है। ठीक है, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यहाँ से क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रिक करंट तो हुआ और इसके कारण एक करंट लूप बिहेव, यानी कि इसमें करंट लूप बनना शुरू हो गया। ये क्या दिखा रहा है, करंट लूप बन रहा है और इस करंट लूप के कारण एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, यानी कि ये करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, जब ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि मतलब कि इस मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट लूप बना रहा है उसमें हम अपने चारों फिंगर को कर्ल करते हैं और जो थंब होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल को शो करता है। अब जैसे मान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन अगर ये होती, सपोज करिए करंट की डायरेक्शन ऐसे होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होता। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे मूव कर रही है तो करंट का लूप ऐसे बन रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी डायरेक्शन में अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो आपका थंब ऊपर की ओर जाता, अपवर्ड्स जाता, यानी कि उस सिचुएशन में मैग्नेटिक डाइपोल्स किसको शो कर रहा है, थंब को शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड हुई। बट यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चूंकि इधर की ओर होने के कारण जो करंट की डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट यूँ हो रही है। तो उस तरीके से हम अपने कर्ल को क्या करेंगे, इधर से मूव करना शुरू करेंगे। तो आप देखिए जो थंब है वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी थंब की नीचे की ओर जाने का मतलब कि जो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए मैंने यहाँ पे भी दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो आपका इधर क्या है, करंट का डायरेक्शन है। तो करंट इधर से मूव कर रहा है। ठीक है, इधर से मूव कर रहा है तो हमने क्या किया, ऐसे मूव किया। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक डाइपोल्स है। ये आपका क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल्स। अब मैग्नेटिक डाइपोल्स में आप देखो
कि अगर हम इस पोल की बात करते हैं, इसको साउथ पोल और ये क्या नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई कि किस तरीके से, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल आने से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी क्रिएट होने लगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होने लगी। लेकिन किसी एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होने का केवल यही रीज़न नहीं होता, इसके अलावा भी कई रीज़न होते हैं। अब देखिए वो रीज़न कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वही वाली चीज़ें हो गई जो मैंने अभी बताया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मोशन होने के कारण किस तरीके से मैग्नेटिक, एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यानी कि उस एटम में मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। सेकंड है कि मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। थर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण भी ये प्रॉपर्टी आती है। बट अगर इन सारी प्रॉपर्टी को देखें तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो होता है वो यही है कि मतलब कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो गया और मैग्नेटिक डाइपोल के कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। तो ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, जबकि आपको पता है कि अगर हम किसी मैटर की बात करें तो वो उसमें कई सारे एटम होते हैं। एक एटम में कई इलेक्ट्रॉन हुए, तो कई सारे एटम है चूँकि मैटर में, तो उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे, हज़ारों लाखों की संख्या में मैग्नेटिक डाइपोल बनते हैं, जिससे कि क्या होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब हम आगे एक चीज़ और तीसरा एक बात ध्यान रखेंगे कि मैटर के अंदर कई सारे एटम होते हैं, ये जो मैंने बता दिया। तो जब कई सारे एटम होंगे बच्चों तो उसके कारण कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबके मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल होंगे। तो अगर हम एक एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे और उस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, पूरे उस मैटर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो मैटर है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हम एटम्स को देखेंगे कि कौन सी एटम किस टाइप की है और किस में किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शंस होती है। ठीक है, अगर हम कुछ एटम की बात करें, कुछ एटम ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके एटम ऐसे होते हैं कि जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स की वजह से वो कैंसिल हो जाती है। अब जैसे वो देखिए, उसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए हीलियम है, तो हीलियम का जो वो होता है 1s2। अब 1s2 होंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि एक की डायरेक्शन यूँ है तो एक की डायरेक्शन ऐसे है, तो वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं अगर वो ज़ीरो हो गए तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं कि इसमें कोई भी एटॉमिक डाइपोल नहीं बना, क्योंकि वो क्या कर दिए, इधर उधर है। मतलब अगर हम हीलियम की बात करें, हम कुछ हीलियम की बात करें एलिमेंट की, तो उसमें कई सारे एटम हैं, तो उसमें जो आपके मैग्नेटिक डाइपोल्स बनेंगे, कोई ऐसे बनेगा, कोई यूँ डायरेक्शन में बनेगा, कोई यूँ बनेगा, कोई यूँ बनेगा। तो इस तरीके से एक छोटा मैंने एग्जांपल दिया है, तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे आपको पता चल रहा है, अगर ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो वो कैंसिल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसमें जो डाइपोल्स की डायरेक्शंस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें डाइपोल की डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट होती है उसे हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, बट इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के ऐसे एटम होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल नहीं होते। जैसे कि उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स के कारण हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स उसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो गया। तो ऐसे यूं डायरेक्शंस में होते हैं, एकाकी दो मतलब इनकी डायरेक्शन होते हैं, मैक्सिमम कह लीजिए सेम डायरेक्शंस में होते हैं, जो सब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब
थोड़ा सा और मैटर, स्पेसिमेन ऑफ मैटर करोड़। अब आपको पता है एक मैटर के अंदर नंबर करोड़ ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा एटम होंगे, बहुत ज़्यादा एटम होंगे, तो उसके अंदर जो एटॉमिक डाइपोल क्रिएट होंगे ना, वही एटॉमिक डाइपोल हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स को ही हमने क्या कह दिया, एटॉमिक डाइपोल्स कह दिया। तो वो जो एटॉमिक डाइपोल्स क्रिएट होंगे, ये मैंने एक छोटा सा दिखाया, जबकि इतना नहीं डाइपोल, इससे कई करोड़ की संख्या में डाइपोल्स होते हैं। तो ये देखिए, कोई यूँ होगा, कोई यूँ होगा, कोई यूँ होगा, मतलब कि कह लीजिए कि नो नेट मैग्नेटिक। अगर ऐसे होता है तो कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर नेट मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो ज़ीरो, क्योंकि ये वो एक दूसरे को सबको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो कैंसिल नहीं करता है, मतलब कुछ कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिल नहीं करते, तो वो हम आगे देखेंगे कि कौन से एलिमेंट में होते हैं। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि एटॉमिक जो डाइपोल्स है मैग्नेटिक, वही मैग्नेटिक डाइपोल्स को ही हमने एटॉमिक डाइपोल कहा है, क्योंकि हमने एक एटम की बात करी है। तो अगर हमें इन सब को एक डायरेक्शन में अलाइन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, तो इसमें जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे देखिए, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने जो लगाया हुआ है, उसके कारण इस पर एक टॉर्क, यानी कि इस मैग्नेटिक डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा, और ये टॉर्क क्या करता है, इन डाइपोल्स को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। अब चूंकि पूरी तरीके से तो सेम डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसके कारण कि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगा। थैंक यू।